नमस्कार। प्रस्तुत हैं आज के शीर्ष 10 वित्तीय समाचार। तो शुरू करते हैं। भारतीय शेयर बाजार ने आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर निवेशकों को किया साल का सालाना स्वागत। नए साल के पूर्ण कारोबारी सप्ताह में निफ्टी 26,500 के पार पहुंच गया। वैश्विक सकारात्मक संकेतों और संस्थागत निवेशकों की भारी खरीदारी ने सेंसेक्स को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बजट 2026 में बुनियादी ढांचे पर खर्च 12% बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्रालय आगामी केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे कैपेक्स के लिए आवंटन में 12% की वृद्धि कर सकता है। इसका मुख्य फोकस रेलवे, सड़कों और शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर रहेगा। बजाज फाइनेंस ने दिसंबर तिमाही में नए ऋण वितरण में 15% की भारी वृद्धि की। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी ने दिसंबर तिमाही में 1.39 करोड़ नए ऋण दिए हैं। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम भी 22% बढ़कर 4.86 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल अपना 1071 करोड़ का आईपीओ आज लाएगी। कोल इंडिया की इकाई भारत कूलिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल ने अपने आईपीओ के लिए 21 टू 23 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। यह सरकारी खनन क्षेत्र में निवेश का एक बड़ा अवसर है। अडानी इंटरप्राइजेज ने आज 1,000 करोड़ रुपए के नए डिबेंचर जारी करने की घोषणा की। अडानी समूह की कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी के जरिए फंड जुटाने की योजना बनाई है। यह इशू कल खुलेगा और इसमें निवेशकों को 8.9% तक वार्षिक ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू वित्त वर्ष की तिमाही में ऋणों में भारी बढ़ोतरी की। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 की तिमाही में अपनी क्रेडिट ग्रोथ में 14.5% की वृद्धि दर्ज की है। बैंक का कुल एडवांस अब 13.44 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। डी मार्ट के राजस्व में दिसंबर तिमाही के दौरान 13% की बड़ी सालाना वृद्धि दर्ज की। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट ने परिचालन से 17,612 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ती उपभोक्ता मांग ने अपनी कंपनी की बिक्री और राजस्व को बढ़ाने में मदद की है। रियल एस्टेट कंपनी शोभा लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री करके नया इतिहास रचा है। रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी के बीच शोभा लिमिटेड ने 2,115 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सेल्स बुकिंग की है। बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रीमियम बाजारों में घरों की जबरदस्त मांग देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आगामी बजट में राजस्व और ब्याज खर्च पर चिंता जताई। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत को बढ़ते ब्याज भुगतान और राजस्व में संभावित कमी के बीच संतुलन बनाना होगा। हालांकि भारत की जीडीपी विकास दर 7% से ऊपर ही बनी रहेगी। वेदांता समूह ने दिसंबर तिमाही में एल्युमिनियम उत्पादन में 1% की ठोस वृद्धि दर्ज की। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ने तीसरी तिमाही में 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिंक के उत्पादन में भी 28% की वृद्धि हुई।